बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आयशा एजुकेशनल हब के चैनल से। आज मैं फिर आपके लिए एक नया मौजू लेके हाज़िर हुई हूँ। ये मौजू दरअसल प्री स्कूलिंग की फ़र्स्ट स्टेप है, पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए हमें अपने आप को इस बात के लिए ट्रेनिंग देनी है, हमें इस बात के लिए ट्रेंड होना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को सही तरह से सिखा सकें। चाहे वो कोई इल्म है, चाहे वो कोई अदब है, चाहे वो कोई आदत है, कुछ भी सिखाना है हमें सबसे पहले अपने अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डालनी होगी, हमें अपने अंदर ये टूल्स डालने होंगे, हमें ये कम्युनिकेशन का तरीका सीखना होगा। मौजू ये है कि बच्चों को पढ़ाएं और सिखाएं किस तरह, चाहे वो कोई इल्म है, चाहे वो कोई अदब है, चाहे वो कोई रवैया है या चाहे वो कोई आदत है। ना तो प्रॉब्लम यहाँ पे है और ना ही प्रॉब्लम यहाँ पे है। प्रॉब्लम इस कम्युनिकेशन टूल में है, इस कम्युनिकेशन सोर्स में है कि क्या ये वे ठीक है जो बच्चे के माइंड तक पहुँच रहा है। अगर ये माइंड तक पहुँच रहा है और ये वे ठीक है तो हमें 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर ये ठीक नहीं है तो हमें कंप्लेंट्स आएंगी। वो कंप्लेंट्स जो अक्सर पेरेंट्स करते हैं, अक्सर टीचर्स करते हैं कि बच्चा सुनने के लिए तैयार नहीं है, बच्चा समझने के लिए तैयार नहीं है, बच्चा हमारी सुनता नहीं है, बच्चा कोऑपरेट नहीं करता, बच्चा समझ नहीं पाता है। ये तो आपका कहना है ना, ये तो आपकी कंप्लेंट है ना कि बच्चा सुन नहीं रहा, बच्चा समझ नहीं रहा है। बल्कि मैं ही नहीं, बहुत सारी रिसर्चेस ये शो कराती हैं, ये बताती हैं कि बच्चे हर वक्त सुनने, समझने, सीखने के लिए बेताब रहते हैं। बहुत बड़े सेमिनार्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत ज़्यादा एनी क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं होती। बाद में पूछा जाए, क्वेश्चन आ भी रहा होता है, हिम्मत नहीं होती, ऐसा कॉन्फिडेंट नहीं होता है क्वेश्चन का। क्यों? इसलिए कि हमने उनका बचपन में ही क्वेश्चनिंग का गला घोंट दिया होता है। तो हमें अपने टूल्स को, हमें अपने रवैये को दुरुस्त करना है, जिस तरीके से हम बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ मैं आपको 4 गोल्डन रूल्स बताऊंगी टू टीच अ चाइल्ड एनीथिंग, चाहे वो इल्म है, चाहे वो अदब है, चाहे वो रवैया है, चाहे वो आदत है या कुछ और है। पॉजिटिव थिंग, और इसके पॉजिटिव और 100% रिज़ल्ट होंगे। आपने इन रूल्स को देखना है, समझना है और देखना है कि ये रूल्स आप अप्लाई करके बच्चों को सिखा रही हैं। अगर आप ये अप्लाई करके बच्चों को नहीं सिखा रही हैं तो मिस्टेक आप में है, ना कि बच्चों में, ना कि बच्चों के जहन में, ना कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में। तो फिर आप अपने आप को दुरुस्त करें, बच्चे को दुरुस्त ना करें। ये 4 रूल्स अपनी आदतों में अपने अंदर डालें और उसको सिखाने के लिए इस्तेमाल करें। फिर देखें रिज़ल्ट्स, 100% रिज़ल्ट होंगे। फर्स्ट रूल है डू इट फॉर देम। जो भी करें उनके लिए करें, उनको दिखाने के लिए करें, उनको बताने के लिए करें, उनको सिखाने के लिए करें। उनकी डिवोशन, इस डिवोशन के साथ करें कि आपने उनको सिखाना है, बताना है, करना है। ये कोई भी चीज़ उसको सिखानी है, आपको करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी। बच्चे की तरबियत का दिन उस दिन नहीं स्टार्ट होता जिस दिन आप उसकी प्री स्कूलिंग कर लेते हैं, बल्कि उस दिन स्टार्ट होता है जिस दिन आप माँ या बाप बन जाते हैं या आप टीचर बन जाते हैं। आपको अपने अंदर वो डालना पड़ता है पहले, फिर बच्चे को सिखाना पड़ता है। लेट्स सपोज बच्चा अपने कज़न्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ कुछ शेयर नहीं कर रहा, अपने छोटे बहन भाई के साथ कुछ शेयर नहीं कर रहा। आपका लेक्चर स्टार्ट हो जाता है, आप उसको फ़ौरन समझाने लग जाते हैं कि शेयरिंग इज़ अ गुड हैबिट, अल्लाह ताला पसंद करता है, शेयर करो, ये करो, वो करो। नो, इस तरह से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ना करें, बल्कि इस तरह से आइडेंटिफाई कि ये आप सेकंड स्टेप पे हैं। फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि डू इट फॉर देम। पहले आपने शेयरिंग करनी है, पहले आपने शेयरिंग करके दिखानी है, फिर उसने करनी है। आप शेयर करें, खाने की चीज़ें शेयर करें, किसी की कोई ज़रूरत है उसकी ज़रूरत को पूरा करें, उसको शेयरिंग करके दिखाएं, उसको हेल्पिंग हैंड बन के दिखाएं। वो आपको देखेगा, ऑब्ज़र्व करेगा, क्योंकि उसकी तो दुनिया ही आप है, उसने तो आपसे ही सीखना है ना। तो आपने उसको अच्छा रवैया, पॉजिटिव वाइब्स वाला रवैया दिखाएंगे तो वो शेयर करेगा। आप बच्चे को बताते हैं अर्ली मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट, प्रेयर इज़ अ गुड हैबिट। आपको अर्ली मॉर्निंग भी खुद करके दिखानी है, खुद उठ के दिखाना है, नमाज भी खुद पढ़ के दिखानी है, घर के बड़े भी नमाज़ पढ़ के दिखाएं। जब सब बड़े नमाज़ पढ़ेंगे बच्चा खुद ब खुद पढ़ेगा, बच्चा खुद ब खुद नमाज के लिए आएगा। उसको सिखाना नहीं पड़ेगा, उसको कहना नहीं पड़ेगा,
उसके लिए कोई फार्मूला नहीं आएगा, बल्कि यही एक रूल आएगा। सेकंड रूल है डू इट विद देम। पहले आप उनके लिए करें, फिर जब वो इस काबिल हो जाए, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, वो आपके साथ करने लग जाएंगे, आपके साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करने लग जाएंगे। तो आप भी उनके साथ विद देम, डू इट विद देम, तो आप भी उनके साथ करें, उनके साथ मिल के करें, उनको सिखाएं, उनको बताएं, वज़ू करने उनके साथ जाएं, साथ मिल के मसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ें, बच्चा करेगा और साथ आपका देगा। उसके सामने शेयरिंग करें, उसको शेयरिंग में इन्वॉल्व करें, बच्चा शेयरिंग में भी रिस्पॉन्स देगा। अब हम आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे। पहले डू इट बिफोर देम, पहले उन्हें करके दिखाया, फिर वो आपके साथ करने लग गया। थर्ड स्टेप पे उसको ऑब्ज़र्व करना, कि वॉच व्हाइल दे आर डूइंग, उसको ऑब्ज़र्व करें, उसको फ़ौरन जाके टोके नहीं, उसके गलत होने पे अपना चप्पल फार्मूला इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि उस दोबारा अपने आप को फर्स्ट स्टेप पे लेके जाएं, उसे फिर से करके दिखाएं, उसे डू इट विद देम करके दिखाएं, फिर वॉच व्हाइल दे आर डूइंग, फिर दोबारा थर्ड स्टेप कराएं। एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, थर्ड टाइम आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे ही, बच्चे में परफेक्शन आएगी ही, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता वो सीख ही जाएगा और वो सीख के आपको 100% रिजल्ट देगा। एक नहीं 2 बार तो आपको ये करना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है रूल नंबर 4, लेट देम डू देमसेल्फ। जब बच्चे ने सीख लिया, आपने करके दिखा दिया, उसके साथ कर लिया, उसने सीख लिया, उसकी करेक्शन कर दी, फिर उसको कर दें, उसको रिस्पॉन्सिबल बना दें, उसको कर लेने दें और इस तरह से वो नई चीज़ें एक्सप्लोर करेगा, अपने माइंड को इस्तेमाल करेगा, कुछ एडिशन करेगा, कुछ अच्छा बन के आएगा, कुछ पॉजिटिव आएगा। और जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप एक बच्चे को बताते हैं कि भाई कपड़े तय करके तुमने यहाँ रखने हैं। सबसे पहले आप उसको तय करके दिखाएंगे, दूसरी बार आप उसके साथ लगेंगे, तय करेंगे, उसको जगह बताएंगे, यहाँ 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 रखो। तीसरी दफ़ा अगर कोई मिस्टेक करेगा, आप पॉइंट आउट करेंगे, फिर से साथ लगेंगे, बताएंगे। फोर्थ टाइम जब वो इस बात में रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, वो करने लग जाएगा, तो फिर उसको रिस्पॉन्सिबल बना दें, उसको कर लेने दें, उसको फ्री हो कर लेने दें। फिर आप देखें वो अपने तरीके से चीज़ें करेगा, और हो सकता है उसका तरीका आपके तरीके से भी बेहतर हो। ये 4 असूल हैं, चाहे बच्चे को कुछ पढ़ाना हो, चाहे कुछ समझाना हो, चाहे कोई मुआशी रवैया सिखाना हो, चाहे किसी से मेल मिलाप सिखाना हो, या कोई इस्लामी अहकाम सिखाना हो, तो हमें ये 4 रूल्स अपनी टीचिंग में, अपने वे ऑफ, अपनी टेक्निक्स में इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इन 4 रूल्स को अपना टूल्स बनाना पड़ेगा, तो हमें 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। मेरा लास्ट मैसेज है, जब भी मांगो रब से रब को ही मांगो, बिकॉज़ जिसका रब उसका सब। तो मेरी वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर मस्ट कीजिएगा। कोई एक इंसान भी पॉजिटिव बात सीखे, पॉजिटिव वाइब किसी बात से ले, तो इसका अजर आपको भी जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।